नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं थारू समाचार और मैं राजन हमेशा की तरह इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा विषय है थारू समाज की अर्थव्यवस्था। आज हम थारू समाज से जुड़ी अर्थव्यवस्था के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया कोरोना महामारी का दंश झेल रही है। हमारे उत्तराखंड में भी कोरोना पॉजिटिव मामलों की संख्या 350 से पार कर चुकी है। इसलिए आप सभी से अपील है कि सरकार के निर्देशों का पालन करें, लॉकडाउन का पालन करें और आपसी दूरी बनाए रखें। तो आइए अब हम विषय पर आते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था पहले कैसी थी और अब समय के साथ कितना बदल चुकी है, यानी पहले हमारे आय के साधन क्या हुआ करते थे और आज हमारे आय के साधन क्या हैं। इस बारे में दोस्तों पेश है हमारी ये खास पेशकश। खेती किसानी हमारे समाज के लोगों का सदियों से मुख्य कार्य रहा। इसीलिए हमारे लोगों को अन्नदाता की संज्ञा दी गई है। उस समय खेती के साथ पशुपालन हमारी अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा था, लेकिन जैसे जैसे कृषि में तकनीकी आई तो समय ने भी करवट बदला और हमारे समाज के लोग आधुनिक खेती करने लगे। लेकिन अभी भी नकदी फसलों पर हमारा इतना ध्यान नहीं है। तराई की इस उपजाऊ भूमि में हम अधिकांश गेहूं और धान की फसल लगाते हैं। सरकारी एवं निजी क्षेत्र के सहयोग से हमने कुटीर उद्योगों को भी खड़ा किया है, लेकिन वह कम स्तर पर है। पहले तराई क्षेत्र की अधिकांश भूमि में हमारे पूर्वज खेती किया करते थे, लेकिन आज का परिदृश्य कुछ और ही है। अब हमारे लोगों की खेतीहर जमीन गैर समाज के लोगों के पास है या फिर उस पर नगरीकरण हो चुका है। अब हमारे लोगों की खेती की जमीन कम हुई है, तो हमने आय के दूसरे स्रोतों पर भी ध्यान दिया, मसलन सरकारी नौकरी, गैर सरकारी जॉब और व्यापार। आरक्षण के साथ हमने सरकारी नौकरियां पाई हैं। निजी क्षेत्र में भी हमारे युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं, लेकिन व्यापार हम अभी भी पिछड़े हैं। खटीमा सितारगंज के बाजारों में हमारे समाज के व्यापारियों की संख्या 10% से भी कम है और ये एक विचारणीय बिंदु है। बहरहाल इन सब चीजों के बावजूद आज भी हमारी आय का मुख्य स्रोत कृषि है। लेकिन इस दौर में अब खेती में भी बदलाव की जरूरत है। परंपरागत खेती से उठकर हमें व्यावसायिक खेती पर जोर देना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, थारू समाचार। कहते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है और प्रकृति का असली नियम है विस्तार। तो इस कथनानुसार आधुनिकता के इस दौर में हमारी अर्थव्यवस्था भी बदला स्वरूप ले चुकी है। दोस्तों, जाते जाते दोस्तों एक बार फिर से आपसे अपील करता हूं कि लॉकडाउन का पालन करें और आपसी दूरी बनाए रखें। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।